आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी में इस वक्त हाहाकार मचा है। कोर्ट में पेशी से पहले संजय सिंह ने कैमरे पर खुलकर कहा, मोदी जी 2024 का चुनाव हारने वाले, इसलिए विपक्षी नेताओं को फर्जी केस में फंसा रहे। ये तो दलील हुई। गिरफ्तारी के पहले आप सांसद की, लेकिन सवाल है कि क्या सियासी साजिश का नाम देकर आम आदमी पार्टी कथित शराब घोटाले में अपने कलंक को छुपाना चाहती है, या फिर क्या वाकई बीजेपी एक साजिश के तहत विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है? क्या दिल्ली में केजरीवाल की आबकारी नीति अब उनके नेताओं और उनकी पार्टी पर ही भारी पड़ रही है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे संजय सिंह पर आरोप लगे हैं और क्या उनकी सफाई है। हालांकि आप और इंडिया गठबंधन बार बार यह आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों को हथियार बनाकर फर्जी मामलों के नाम पर 2024 चुनाव से पहले एजेंडा सेट करना चाहती है। आज हल्ला बोल में बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय सिंह वाले अध्याय पर सियासत में कैसी खलबली मची है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये भी बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की कि कुछ ही देर में फैसला आ सकता है संजय सिंह की कस्टडी पर। दरअसल ईडी ने 7 दिन की कस्टडी मांगी है, जिसमें वो पूछताछ कर रहे हैं और इसी पर दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। 10 दिन की दरअसल ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की कस्टडी मांगी। दिल्ली शराब घोटाले में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भारी सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सारी तोपें निकाल दी। बीजेपी सांसद इसे सत्य की जीत बताते हुए राजघाट पर पहुंच गए, फूल अर्पित करे, कहा झूठ का नाश हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया, संजय सिंह को रिहा करो, राजनीतिक साजिश बंद करो। फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और निकले कट्टर बेईमान, सुपर कट्टर बेईमान, इनको अब तो कम से कम कुछ न कुछ सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, विजडम मिलनी चाहिए। ये क्या है? ये एक अघोषित आपातकाल है, इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इंडिया अलायंस के सामने आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। ईडी ने केवल सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, वो कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोर्ट को लगा कि भ्रष्टाचार किया है संजय सिंह ने, तो वो उसको जेल भेजेगी। अगर कोर्ट को नहीं लगा तो उसको बाइज्जत बरी कर देंगे। अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं उनको कह रही हूँ, मैं न्योता दे रही हूँ कि संजय सिंह जी का पैतृक घर है सुल्तानपुर में, वहां पे भी जाएं, उनके बैंक के लॉकर में भी जाएं, वो जाएं हर जगह जहां पे संजय सिंह गए हैं पिछले 1 साल में, और 1 रुपया भी अगर भ्रष्टाचार का मिल जाए ना तो वो दिखाएं। दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है, उसने कहा 2020 में 2020 में संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को और संजय सिंह जी ने मुलाकात की दिनेश अरोड़ा के साथ। दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है। ये घमासान छिड़ा है बीते दिन, जब कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। संजय सिंह बोल के गए कि डरूंगा नहीं, केजरीवाल बोले कुछ मिला नहीं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इस पर गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे। बीजेपी ने धावा बोला और दाग दिया आरोप,
कि चोरी का पैसा तो पॉकेट मार भी नहीं रखता, दस्तावेज मिले हैं दस्तावेज। ये जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है। 1000 रेडों के बाद एक सबूत नहीं मिलना और फिर भी गिरफ्तारियों का होते रहना इस बात का प्रमाण है कि अब ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे पार्टियां जब चुनाव होता है तो अपने अपने स्टार कैंपेनर लॉन्च करती हैं, तो बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को अपने स्टार कैंपेनर के तौर पे लॉन्च कर दिया है। इधर विरोध प्रदर्शन में तो सिर्फ आपके कार्यकर्ता ही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथी संजय सिंह के परिवार से मिल जरूर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में और सड़क पर उनके साथ रहे, आने वाले लड़ाई में भी हम उनके साथ रहेंगे। संजय सिंह और मेरा इसलिए हमारा दोस्ती है कि हम दोनों डरपोक नहीं है। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। अन्य पार्टियों ने दूर से ही आपके खिलाफ कार्रवाई पर सरकार को घेर दिया। लेकिन यहाँ तो यह कि जब उठे, अरे एक घंटे को और गिरफ्तार करना है, केस दर्ज है, कभी समाप्त ही नहीं होता। मतलब कब समाप्त होगा? यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल्स पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। याद रखें कि इस तरह का न्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकती। clear-cut vindictive action against him and indirectly Mr. Kejriwal, who happened to be Chief Minister of Delhi. आप और बीजेपी में ठन गई है और सड़क पर सीधी तनातनी हो गई है। आप इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। नौबत ऐसी आ गई कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, हर जगह संजय सिंह की गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार की सजा बता रही है। आज तक ब्यूरो।